आज का युवा है वो भी एक भटकाव की स्थिति में है सर। तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको पढ़ाई के प्रति या जो भी अवेयरनेस है वो कैसे प्राप्त करें? देखो, ये टोटल जो माहौल है, बदलाव है, इसका कहीं न कहीं चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे कोई भी हो, तो इससे प्रभाव तो आता है। लेकिन मेरा अपना मानना है, या मैं मेरा अनुभव कहूँ, मेरे जीवन के बारे में कहूँ, जब बच्चा 8वीं क्लास के लगभग आ जाता है, कुछ बच्चे 5वीं के बाद थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, कुछ 8वीं के बाद। 8वीं के बाद पेरेंट्स को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई मेरे बच्चे में स्वाभाविक सामर्थ्य क्या है। हर बच्चे में हर चीज़ नहीं हो सकती। कोई बच्चा खेल-कूद में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में होता है, कोई साइंस में होता है, कोई इंग्लिश में होता है। तो कहीं न कहीं उस चीज़ को देखते हुए उस बच्चे से तो हमें उधर ही बढ़ाना चाहिए, एक बात। और 10वीं क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि 10वीं क्लास के बच्चों की करियर काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपना एक जीवन का मंजिल कहें, एक राह कहें, उसका चुनाव कर ले। तो इस बात, क्योंकि जिस बच्चे को हमने शुरुआत में अच्छा बना दिया, वो पूरे जीवन में अच्छा इंसान बना रहता है। लेकिन बाद में उसे बदलाव, उसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है, वो अपवाद होता है। वो किसी-किसी में होता है, हर एक में नहीं होता। इसलिए हमें बच्चों पे बहुत फ़ोकस करना चाहिए, और एक नियंत्रित व्यवस्था, कहते हैं ना, एक नियंत्रित व्यवस्था हमें विचार बनानी चाहिए। वो तभी हो सकती है जब अनुभवी आदमी बैठ के कोई मॉडल तैयार करें, और उस मॉडल के तहत बच्चों की तहसील स्तर पे, पंचायत स्तर पे रिपीटेडली महीने 2 महीने में उनके बच्चों से वार्तालाप और संवाद किया जाए। भले ही वो ऑनलाइन हो सकता है, जूम पे हो सकता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि अभी तो हमें फिजिकली करना चाहिए, जी। फिजिकल करना चाहिए। और मैंने अभी 5-7 बिंदु बनाए भी हैं, जिसमें समाज का सहयोग भी चाहूँ। उसमें मैंने यही कहा है कि 10वीं के बच्चों को कैरियर काउंसलिंग हो, जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं और उनका कहीं आर्थिक सहयोग मार्गदर्शन है, वो हम करें, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं। और खास तौर से तहसील स्तर पे हमें एक मॉडल छात्रावास बनाना चाहिए बच्चों का, जो गरीब बच्चे हैं, और उनको वहीं पढ़ाएं। मेरा अपना मानना है, सरकार से जमीन आवंटन कराएं और बिल्डिंग बनाएं, उसके लिए भले ही गवर्नमेंट पैसा दे या हम इकट्ठा करें। पर ये छात्रावास निर्माण तो लड़कियों के लिए तो मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, मैं आपको बता दूं। जी। उसके बाद फिर एक चीज और है, आप कहें कि वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन का मतलब कमजोर। अब कमजोर है तो उसका खान पान, रहन सहन, वो भी बड़ा कमजोर होगा। जब हमारी बहनें को खाना पीना ही अच्छा नहीं मिलेगा, तो उनके बच्चे भी बहुत पुष्ट नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो हमारी जो बच्चियां हैं, खासतौर से जो लड़कियां, जो महिलाएं, जो बहुएं हमारी, उनके पोषण का, उनका स्वास्थ्य का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, और उनको जागरूक करना चाहिए। और एक माँ के रूप में हमें हमारे परिवार को बहुत आगे अगर ले जाना है, हमारे समाज को, तो इसमें बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि अपने समाज के आप जैसे लोग, और इस तरह का भाव रखने वाले लोग, मानसिकता रखने वाले लोग, सहायता वाले और सहयोग करने वाले लोग को मिलके जितना हमसे हो सके वो काम हम मिलके करें। और न केवल हमारे समाज का, दूसरे समाज के भी जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए भी हमारे मन में ये भाव होना चाहिए, उनका भी सहयोग लें, हम भी उनका सहयोग। इसी रूप में हम समाज को विकसित और मजबूत बनाए, तभी समग्र रूप से हमारा राष्ट्र मजबूत कहलाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग मजबूत हो जाएं तो हम कहें कि हमारा देश मजबूत हो गया।